मैं ले आई हूँ मार्केट से भरी हुई बिल्कुल ताज़ा ताज़ा मटर। मटर को हम लोग कई तरह से बनाते हैं और कई तरह से सहेज कर भी रखते हैं। तो आज मैं ऐसी रेसिपी आपको बता रही हूँ जो 2 से 3 साल तक आप आराम से सहेज कर रख सकते हैं। इसमें हमें मटर को फ्रोज़न करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सीजन पर मटर ले आइए। मैंने मटर को छील लिया है और दाने निकाल लिए हैं। तो अब मैं इन दानों को यूज़ करूँगी। इसमें मैं सिर्फ 2 ही कटोरी मटर का यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं वीडियो बनाने के लिए आपको दिखा रही हूँ और जब मैं घर में बनाती हूँ तो मैं ज़्यादा मटर का यूज़ करती हूँ। तो 2 कटोरी मटर को हमने ले लिया है। बाकी दानों को हम साइड में रखते हैं। और ये है आधा कटोरी से थोड़ा ज़्यादा खड़ी उड़द। 1/4 कटोरी उड़द के खड़े हुए दानों को हमने कल भिगो दिया था। बहुत अच्छी तरह से फूल गए हैं। इन दानों को इसी मटर के साथ हम मिला देंगे। आप चाहें तो मूंग के दानों का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उड़द के दानों का स्वाद ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमने हरी मटर को और उड़द को बहुत अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद हम मिक्सर में डाल देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ढेर सारी मिर्चें और खूब सारा अदरक। तो 2 कटोरी के अकॉर्डिंग हमने 6-7 मिर्चें डाल दी हैं और 2 हमने बड़े बड़े टुकड़े अदरक के भी बारीक कट करके डाल दिए हैं। मसाले आप अपने मनपसंद भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, लेकिन ये चीज़ें स्पाइसी ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जब हम इन्हें बनाएंगे बाद में तो इनका फ्लेवर वैसे भी सूखने के बाद थोड़ा सा कम हो ही जाएगा। तो ये देखिए अदरक और मिर्ची को हमने कट कर लिया है। अभी हम इस पेस्ट को ड्राई ही पीसेंगे। तो ड्राई पीसने की वजह से अभी पूरी तरह से पिसा नहीं है। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, करीब 1 टेबल स्पून जितना। और इसके बाद हम देखते हैं कि मटर कैसा पिसता है। ज़रूरत पड़ेगी तो ही और पानी डालेंगे, नहीं तो इतने में ही पीस करके तैयार करेंगे। तो फ्रेंड मैंने पीस लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कुछ ऐसा पेस्ट बना है। हमको हार्ड ही पेस्ट बनाना है, रनिंग या लिक्विड जैसा बिल्कुल नहीं करना है। सारी दाल को मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। और इस दाल में मुझे कुछ सूखे मसाले मिलाने हैं। तो टोटल 2.5 चम्मच मटर और दाल थी, तो मैंने 2.5 चम्मच धनिया का पाउडर डाल दिया, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दिया। और ये है चिली फ्लेक्स, ये मैंने 1 चम्मच भर के डाला है। और अब मैं डालूँगी हींग। हींग भी मुझे आधी चम्मच से ज़्यादा डाल देनी है। हींग का फ्लेवर इन चीज़ों में बहुत ही टेस्टी होता है। तो अब हम साफ हाथों से बहुत अच्छी तरह से दालों को फेंटेंगे। 2 से 3 मिनट तक लगातार एक ही डायरेक्शन में हम फेंट लेंगे। फेंटने के बाद आप देखेंगे कि दाल थोड़ी सी हल्की हो गई है। तो दाल हल्की हो गई है, फिट करके तैयार है। अब हम इसको ऐसे ही रख देते हैं बराबर करके और ढक देते हैं। ओवरनाइट हमें ढकना है। अब हम मिलेंगे कल। कल देखते हैं दालों का हाल। तो सुबह सुबह मैं आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले इन दाल को ही यूज़ कर लेती हूँ। देखती हूँ कंडीशन कैसी है। तो ये देखिए ऊपर से कलर आपको थोड़ा सा डल लग रहा होगा और अंदर बहुत अच्छा खमीर उठ गया है। ये नेचुरल खमीर है, इसमें हमने दही, इनो, फ्रूट सॉल्ट कुछ भी नहीं डाला है और ये नेचुरल तरीके से ही जालीदार हो गया है। तो थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। थाली में लगाते हैं थोड़ा सा तेल, अच्छी तरह से थाली को ग्रीस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं बनाऊंगी मटर की बड़ी। दालों की बड़ी तो हम हमेशा बनाते हैं, हरे मटर की बड़ी आप बना करके देखिए, खाने में अमेजिंग टेस्ट लगेगा। इसके लिए हमने थाली को बहुत अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम लेते हैं एक पाइपिंग बैग, इसको हम भरेंगे। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप दूध की जो थैली होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय का कोई छोटा पैकेट हो, पाव किलो का, या किसी भी चीज़ की पैकिंग का छोटा पैकेट हो, आप उसका भी कॉर्नर कट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने पाइपिंग बैग को भर दिया है। थोड़ा सा हाथों से प्रेस करेंगे, आगे का पॉइंट कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं तो थोड़ा ज़्यादा कट कर रही हूँ। अगर आपको छोटे साइज़ की बड़ी बनानी है तो पॉइंट बिल्कुल छोटा सा ही कट कीजिए। मैंने कुछ इस तरह से कट किया है और अब मैं बड़े साइज़ वाली बड़ी बनाऊंगी। तो बड़े साइज़ की बड़ी बनाने का एक ही रीज़न होता है कि इसमें जालियाँ बनी रहती हैं। जब हम बहुत छोटी छोटी बड़ी बनाते हैं तो जाली ख़त्म हो जाती है। ये थोड़ी सी बड़ी हैं तो इनके अंदर एक जाली रहेगी, सूखने पर इन जालियों का एक अच्छा सा गैप आएगा। तो पाइपिंग बैग से बनाने में
फटाफट बन जाता है, हाथ भी गंदे नहीं होते हैं। साइज और शेप अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। हमारे कंपाउंड में बहुत ज़्यादा देर तक धूप नहीं आती है, इसके लिए ये काम मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। और सुबह मैं जल्दी कर लूँगी तो 3-4 घंटे की धूप कंपाउंड में बड़ी को मिल जाएगी। इसलिए मैंने अभी बालों को कंघी भी नहीं किया है, धो करके ऐसे ही लपेट लिया। पहले मैं बड़ी का काम कर लेती हूँ, इनको धूप में रख लेती हूँ, बाकी सारे काम अपने घर में होते रहेंगे। सब महिलाएं कुछ इसी तरह से ही घर के काम करती हैं। तो ये देखिए, एक थाली तो बड़ी हमने बना ली है। अब देखते हैं दूसरी थाली में कितनी बड़ियाँ आएंगी। तो इसको भी हम इसी तरह से ग्रीस करेंगे तेल से थोड़ा सा। और अब इसमें भी बड़ी तोड़ना शुरू करते हैं। तो टोटल 2 कटोरी मटर और आधा कटोरी उड़द दाल से इतनी सारी बड़ियाँ बनकर के तैयार हो गई हैं। इनको हमें धूप में रखना है और इनकी सब्जी बेहतरीन बनती है। आप दाल में मसाले के तौर पे भी इन बड़ियों को तोड़ करके और भून करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने सुखा ली हैं, आप देख सकते हैं। और इन बड़ियों की आवाज़ भी सुन सकते हैं। इनमें अंदर एक अच्छी जाली आ गई है और ये बहुत अच्छी सूख भी गई हैं। 2 से 3 दिन लगेंगे, बड़ियाँ पूरी तरह से सूख जाएंगे। तो ये जो मटर मसाला बड़ी है, इनको आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। इनकी कढ़ी बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, दाल में तड़का लगा सकते हैं, कई तरीके से यूज़ होती है। और बरसात के सीज़न में जब सब्जियां कम मिलती हैं, उस समय तो ये बड़े काम की चीज़ होती है। हमने अपनी मम्मी से तो इन सबको बनाना सीखा है, इसीलिए मैं आपको भी दिखा रही हूँ। साफ सूखी बरनी लेते हैं और इसमें स्टोर कर देते हैं। तो ये देखिए, इन बड़ियों को हम पूरे 1 साल से 1.5 साल तक आराम से सुरक्षित रख सकते हैं। बीच बीच में बस धूप दिखाते जाइए और रख लीजिए। मैंने थोड़ी सी बनाई है, आप ज़्यादा बना डालिए और पूरे साल के लिए बना डालिए। और ये देखिए, अंदर से भी जालीदार हैं, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी हैं, आवाज़ आप सुन सकते हैं। तो फ्रेंड, आप भी हरे मटर का सीजन ख़त्म होने से पहले मटर मसाला बड़ी बनाकर रख लीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए। नमस्कार।